वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 4th आज आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। तो ओपन कीजिए अपनी मैथ्स की बुक। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 9 ओपन करेंगे। पेज नंबर 9 पर है आपकी यूनिट 2 रोमन नंबर्स, यानी कि रोमन न्यूमेरल्स। आप आज रोमन नंबर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स और रोमन नंबर्स किस तरीके से आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आप इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यहाँ पर आपको 1 से लेकर 100 तक रोमन न्यूमेरल्स दिए गए हैं कि उनको किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये 1 है, ये जो है हिंदी अरेबिक न्यूमेरल्स के हिसाब से है। ये जो आप नंबरिंग लिखते हो 1 2 3 4, ये कौन सी नंबरिंग होती है, हिंदू अरेबिक। लेकिन अब आप जो इसके सामने ये देख रहे हैं, ये जो आई जैसा बना हुआ है, ये इसका रोमन नंबर है। अब रोमन बेटा क्या होता है, रोमन एक लैंग्वेज होती है। तो 1 को रोमन लैंग्वेज में, रोमन न्यूमेरल्स में किस तरीके से लिखा जाता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि आप जैसे आई बनाते हैं ना, इस तरीके से आप 1 बनाएंगे, आई बनाएंगे। अब 2 कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये 1 है उसी के आगे हम यदि एक डंडा और लगा देंगे, एक लाइन और बना देंगे इसी तरीके से, तो ये बन जाएगा 2। इसी तरीके से 1 2 3, ये आगे 3। अब जो 4 है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, आई और एक 5th जैसा जो बनाते हैं ना, इस तरीके से V, I और V, ये होता है 4। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 तो हमने ऐसे लिखा है, तो 4 ऐसे क्यों नहीं लिखा। 4 में भी तो 4 डंडे लगा सकते थे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी आप रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं, रोमन नंबर्स लिखते हैं, तो एक तरीके से ये क्या है, सिंबल है। ये एक सिंबल है, ये दूसरा सिंबल है, ये है ना, इसी में एक और हमने ऐड कर दिया तो ये 3 बन गए। तो कोई भी जो सिंबल है वो 3 बार से ज्यादा बार उसकी रिपीटेशन नहीं होती है। जैसे कि जो ये आई जैसा सिंबल था, ये एक बार यहाँ रिपीट हुआ, एक बार यहाँ पे आया, दूसरी बार यहाँ रिपीट हुआ, तीसरी बार यहाँ रिपीट हो गया। तो अब हम इसे 4 टाइम्स एक साथ नहीं लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा बार, यानी कि 4 बार नहीं आएगा एक साथ, है ना। तो हमें जो है 4 कैसे लिखना पड़ेगा। अब आप 5th को देखिए, 5th क्या है, 5th हम लिखते हैं V जैसा होता है ना, तो इस तरीके से। अब यदि V में से यदि आप 1 कम कर दें तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या बनेगा, 4। तो रोमन नंबर में जब आप किसी सिंबल के आगे एक डंडा लगा लेते हैं, आगे उसके आगे लगा लेते हैं, तो वो हो जाता है 1 कम। और यदि उस सिंबल के पीछे एक डंडा लगा देते हैं तो वो हो जाता है 1 ज्यादा। तो जैसे कि 5 में से मुझे कम करना था, तो मैंने इसके आगे एक डंडा लगा दिया, तो ये हमारा बन गया 4। अब 5th आप जानते हैं V लिखते हैं हम। कुछ सिंबल्स आपको इस तरीके से याद करने होंगे कि हम किसको क्या लिखते हैं। जैसे 5th को V लिखते हैं। अब 6th कैसे लिखेंगे, 5 और 6 में क्या है, 5 से 1 ज्यादा है 6। तो जो हमारा 5 वाला सिंबल है, उसके पीछे हम यदि एक लगा देंगे डंडा, एक और जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 6। तो 6 बन गया ये। इसी तरह से 7 में 2, 8 में हम एक और बढ़ा देंगे तो 8 बन जाएगा। अब आती है 9 की बारी। तो मैंने आपको बताया कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा बार एक साथ नहीं आएगा। तो 3 डंडे यहाँ आ चुके हैं, तो हम 4 नहीं लगा सकते हैं। तो जो 10 का सिंबल होता है, 10 का सिंबल होता है X। तो X में से यदि आप 1 माइनस कर देंगे, एक कम कर देंगे, यानी कि X के आगे यदि एक I बना देंगे, तो ये बन जाएगा 9। तो कुछ सिंबल आपको लर्न करने हैं। जैसे कि 1 का सिंबल होता है एक डंडा फर्स्ट, I फर्स्ट जैसा बनाते हैं जो हम, I जैसा, ये होता है फर्स्ट 1। फिर 5th का आपको याद रखना है, ये होता है V। फिर 10 का आपको याद रखना है X। 20 का डबल X हो जाएगा, क्योंकि 10 10 20, ठीक है। अब 50 का होता है L, तो इसीलिए 40 का होगा XL। यदि आप 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। तो 50 का सिंबल है L। 50 में से आपने 10 माइनस कर दिया, क्योंकि 10 आपने पहले लिखा है, तो ये आपका बन गया 40। तो आपको कुछ सिंबल इस तरीके से याद करने हैं। जैसे कि आपको ये याद करना है 1, 10 याद करना है आपको, 5 का क्या होता है ये याद करना है, 40 का आपको याद करना है, 50, 60, 70, 80 इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। आपको 90 का याद रखना है और आपको 100 का याद रखना है। यदि आप यहाँ तक ये सारे जो रोमन नंबर्स हैं, ये अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं और अच्छी तरह से इनको याद रखेंगे, तो आप आगे तक कहीं भी रोमन नंबर्स इजीली बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ से 1 से लेकर 100 तक आपको रोमन नंबर्स दिए गए हैं। आपका फर्स्टली काम क्या है कि आपको अपनी कॉपी में यूनिट 2 स्टार्ट करके सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक रोमन नंबर अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहले जैसे बुक में लिखे हुए हैं ना, पहले आप 1 2 3 डालेंगे और उनके सामने उनके रोमन नंबर्स डालेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक आपको रोमन नंबर करने हैं अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। ये आपका फर्स्टली काम है।
फिर आप एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कॉपी में लिखना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है होमवर्क, ठीक है ना। यहां से लेकर और यहां तक आपको ये कॉपी में नोट डाउन करना है। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज पर आप ऊपर डालेंगे 17/8/20 आज की डेट, मंडे आज का डे, और CW यानी कि क्लास 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट द रोमन न्यूमेरल्स टू द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। हिंदू अरेबिक नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपको इसके सामने इसका रोमन नंबर लिखना है। तो रोमन नंबर आप जैसे कि 20 का कैसे लिखेंगे, पहले आप 27 को देखिए, 27 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 20 + 7 27, तो 20 को आप कैसे लिखते हैं, x और x, क्योंकि x माने होता है 10, तो 10 और 10 20, और 7 का सिंबल है V11 या VII, तो ये आपका बन गया 27। अब मैं आपको पहले 40 लिखकर दिखाती हूँ। तो 40 के लिए बेटा आप क्या लिखोगे, 50 का सिंबल होता है L, और यदि आप L में से 10 माइनस करना चाहते हो तो क्या बन जाएंगे 40, और माइनस करने के लिए आपको L के आगे x लिखना होगा, तो इसका मतलब है ये आपने लिख दिया है 40। नेक्स्ट है आपका 29, तो 10 10 20 और 9 का सिंबल है 1x यानी कि IX। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन गया 29। नेक्स्ट है आपका 92। तो 92 में आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 90 + 2 92। तो 90 आप कैसे लिखेंगे, 100 का सिंबल होता है C, और C में से यदि आप 10 माइनस करते हैं तो आपका बन जाता है 90। तो 10 माइनस करने के लिए आप C के आगे x लगाएंगे, ये आपका बन गया 90, और 90 में 2 आप कर देंगे प्लस, तो आपका बन जाएगा 92। 39 10 10 10, ये आपका बन गया 30, और 9 का सिंबल है 1x, ये आपका बन गया 39। 47 अभी आपने ऊपर लिखा था, 40 को हम लिखते हैं XL, तो 40, और 7 को लिखते हैं V11 या VII, तो ये आपका बन गया 47। अब आपको रोमन नंबर्स दिए गए हैं और इन्हें आपको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में लिखना है। आपको हिंदी वाली काउंटिंग यहाँ पर लिखनी है। तो ये क्या है, 10 है, और ये क्या है, 4 है। तो 10 और 4 कितना हो गया बच्चों, 14। यहाँ ये 50 है, L क्या है 50, 50 और 10 60, 60 और ये किसका सिंबल है 9, तो 69। नेक्स्ट है आपका 10 10 10, कितना हो गया 30, और ये सिंबल है 5 का, तो ये हो गया आपका 35। जब आप अच्छे से ये वाले रोमन नंबर लर्न कर लेंगे, यदि आप इन रोमन नंबर्स को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में, ये आपकी एक्सरसाइज फिल करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह 1 से लेकर 100 तक जो रोमन नंबर्स हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको लर्न भी करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है L, यानी कि L माने होता है 50, 50 और 3 क्या होगा 53। यहाँ पे है 50, 50 और 10 60, देन 70, देन 80, 80 और 3 83। नेक्स्ट है आपका 50, L माने 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और ये है 5, तो 75। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द रॉन्ग रोमन न्यूमेरल्स। यहाँ पर आपको 6 नंबर लिखा है, 6 के आगे 2 रोमन नंबर लिखे हैं, इनमें से जो गलत है उस पर आपको सर्कल करना है, जो सही है उसको ऐसे रहने देंगे, जो गलत है उस पर सर्कल करेंगे। तो 6 का रोमन नंबर क्या होता है 5 और 1 6, तो इसमें जो गलत है वो ये है क्योंकि ये 4 है। नेक्स्ट है 11, 11 क्या होता है 10 और 1 11, तो 10 और 1 11, तो इसमें जो गलत है वो ये है क्योंकि ये 9 है। नेक्स्ट है आपका 10, 10 का सिंबल होता है X, तो ये गलत है क्योंकि ये सिंबल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 55, तो 55 क्या होगा 50 + 5, 50 का सिंबल L और 5 का सिंबल V, तो LV हमारा करेक्ट है, तो ये VL गलत है। नेक्स्ट है आपका 4, 4 का सिंबल होता है 1 और V, यानी कि V में से जब हम एक कम कर देते हैं तो 4 बन जाता है, तो ये हमारा 4 का सिंबल है और इसमें से जो गलत है वो ये है, कभी भी इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका 93, तो 93 को आप लिखते हैं X
सी और 3 के लिए 1 2 3 3 डंडे। तो ये जो हमारा है ये गलत है, ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो इस पर आप सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लगाने हैं कि ये जो हिंदी अरेबिक है और इसका जो सामने रोमन नंबर है ये दोनों इक्वल हैं या ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो 34 लिखा है और यहाँ पर भी ये 10 20 30 और 34 ही लिखा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। LX का मतलब है 50 और 10 60 और इसका मतलब है 40। तो 60 बड़ा है तो ये आप इस तरीके से ग्रेटर देन लगाएंगे, जो बड़ा है उसके सामने खुली हुई साइड और जो छोटा है उसके सामने बंद साइड, क्योंकि ये होता है 60 और ये होता है 40। जब आप 50 में से 10 माइनस कर देते हैं तो 40 बन जाता है। ये है आपका 98 और ये है आपका 97, क्योंकि XC होता है 90 और 7 होता है Z11। तो 98 और 97 में 98 बड़ा है तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ये है आपका 50 और देन 10 है तो 60, ये है आपका 63 और ये है 73। तो 73 बड़ा है तो इसके सामने खुली हुई साइड आएगी और 63 के सामने छोटी बंद साइड आएगी। ये है आपका 50 और देन 60 70 और 80। ये है आपका 80 और ये है 82। तो 80 छोटा है 82 से, तो 80 इज लेस देन 82। ये है आपका 90 और ये है 8, तो 98 और ये है आपका 99। तो 98 और 99 में 98 छोटा है 99 से, तो आप लेस देन का साइन लगाएंगे। इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं सारे क्वेश्चन नंबर 4 तक, लेकिन ये जो रोमन न्यूमेरल्स हैं 1 to 100 ये आपको पॉजिटिवली अपनी कॉपी में करने हैं। तो बच्चों आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।